प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिव पर। बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के जो डीबी पीएसटी का आज दूसरा दिन है, उन्हीं के मैं कुछ जानकारी आपको देने आऊंगा कि बच्चे किन एक गलती की वजह से डीबी पीएसटी से बाहर हो रहे हैं और क्या वो गलती कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं कृपया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि शारीरिक मानक परीक्षा में पहले दिन जो है कितने बच्चे फेल हुए, कितने अब्सेंट हुए, उसका डाटा मैं बता देता हूं और दूसरे दिन का भी डाटा बच्चों में आपको बताऊंगा। देखो ध्यान दो बच्चों, हम बात कर रहे हैं 60,244 कांस्टेबल डीबी पीएसटी की बच्चों जो चल रहे हैं आप लोगों के। शारीरिक मानक परीक्षा में पहले दिन 4,984 में से 150 बच्चे फेल हुए, मतलब 4,984 पूरे यूपी में कल बच्चे बुलाए गए थे पहले दिन, जिनमें से बच्चों 150 बच्चे फेल हुए हैं और 100 बच्चे बच्चों हमारे पास इसमें अब्सेंट रहे जो अनुपस्थित हैं। लगभग ये मान के चलो कि आज की भी जो सूचना प्राप्त हो रही है, आज भी 100-150 बच्चों के आसपास बच्चों अब्सेंट है और लगभग इतने ही बच्चे 150-200 बच्चों के आसपास बच्चों आपके फेल हुए हैं। तो ये लगभग अगर हम देखें पूरी भर्ती प्रक्रिया में तो लगभग 8 से 10 हजार बच्चे इसमें डीबी में आपके बच्चों बाहर हो जाएंगे। और बाकी अगर मैं रेस की बात करता हूं बच्चों, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उनकी जो रेस है बच्चों वो 15 और 16 जनवरी के आसपास से उन बच्चों की बच्चों रेस हो जाएगी। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस वाले एक गलती से बाहर हो रहे हैं। देखो बच्चों, अगर ईडब्ल्यूएस वालों का केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है, अगर केंद्र का उन्होंने लगाया है बच्चों, तो वो जर्नल में काउंट होंगे, फिर वो ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होंगे। अगर किसी बच्चे के किसी भी फॉर्म में कोई त्रुटि है किसी भी सर्टिफिकेट में, उसके लिए बच्चों एफिडेविट होना बड़ा जरूरी है। जिन बच्चों के पास एफिडेविट नहीं है उनको भर्ती बोर्ड बाहर कर दे रहा है और डिजिटल मशीन से सभी बच्चों की नाप तोल हो रही है। और जिन बच्चों की 0.1 सेंटीमीटर भी या 0.1 भी कम है या 1 सेंटीमीटर भी, उन बच्चों को बाहर करा जा रहा है। वो ही बच्चे लिए जा रहे हैं जिनकी लंबाई पूरी 168.5 या 169 के आसपास है, क्योंकि दोनों प्रकार की मशीन वहां रखी है, डिजिटल भी और सिंपल भी। अगर आपको कोई डाउट है तो वो दोनों मशीन पर आपकी लंबाई नाप दे रहे हैं। पूरी निष्पक्षता से काम चल रहा है। जिसकी लंबाई पॉइंटों में भी कम है उसे वो बाहर कर रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था बच्चों, जब भी आपको अपनी हाइट चेक करानी है तो आप सीधे खड़े होंगे ऐसे और सामने की ओर देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद जाति मूल जो नोटिफिकेशन में जैसा बोला गया था कि 1 अप्रैल के बाद का और उससे पहले का, तो वही बच्चों लग रहा है। अगर किसी बच्चे के पास वो नहीं है तो उसको बच्चों रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, भर्ती बोर्ड उसे बिल्कुल बाहर कर रहा है। तो आपकी एक लापरवाही, इसीलिए कह रहा हूं अभी भी जिन बच्चों का है आगे, जो बच्चे आगे गलती ना करें, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में है तो वो अपना एक एफिडेविट जरूर लेके जाए ताकि उसे समय मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों रेस जो है वो आप लोगों की, जो सभी बच्चों की मैं रेस की बात करता हूं बच्चों, रेस 15 से 16 जनवरी के आसपास से बच्चों, जिन बच्चों का भी सबसे पहले डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उनकी जो रेस है वो 15 से 16 जनवरी के आसपास उन बच्चों की बच्चों रेस होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये फरवरी तक आप लोगों का बच्चों चलेगा डीबी पीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी, रेस भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका फरवरी में पूरा बच्चों निपट जाएगा। फरवरी तक ये आप लोगों का चलेगा। उसके बाद मार्च में बच्चों आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जो मेडिकल के लिए है वो आप लोगों का मार्च में बच्चों होली के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और अप्रैल में बच्चों आप लोगों के मेडिकल होने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में ये पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। लगभग मई या जून से आप लोगों की बच्चों
ट्रेनिंग भर्ती बोर्ड शुरू करा देगा। और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर किसी भी बच्चे की कोई गलती है वो अपना एफिडेविट जरूर बना ले। उसके बाद भर्ती संबंधित अगर कोई भी प्रक्रिया में कोई अगर आपको गलती महसूस हो रही है या कोई मतलब लगता है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स अनकंप्लीट है और जानकारी नहीं है, तो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719300495 पे भी बच्चों आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों इससे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है कई बार मेरा नंबर फोन नंबर नहीं लग पाता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको त्रुटि है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है डिजिटल मशीन से ना तोड़ चल रही है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो ये बात ध्यान से देखना कि हमारे पास लगभग अगर मैं आंकड़ा लगाऊं कि जब 5000 बच्चों में से 150 बच्चे फेल हो रहे हैं और 100 एब्सेंट, अगर मैं बात करूं कि 250 बच्चा डेली बाहर हो रहा है तो लगभग उन्होंने बच्चों 1,75,000 बच्चा पास कर रहा है। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी निकालूं तो 250 गुणा 1,75,000 और बटे में कितना बच्चों 5,000। तो देखो बच्चों ये दोनों जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो बच्चों हमारे पास ही कटा। 5 के पहाड़े से बच्चों 5 पंजे 25 जीरो, तो यहाँ पर जीरो का जीरो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 और ये 17 पंजे 85 और 2 कितना 87, लगभग 8,700 बच्चे जो हैं वो आप लोगों का बच्चों किस में बाहर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अब मैं देखो बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में से बच्चों ये 1,75,000 बच्चों के आसपास लगभग 8-8,500, तो ये 1,68,000 बच्चों के आसपास आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बसते हैं। और लगभग 30,000 से 40,000 के आसपास जो बच्चा कम से कम बता रहा हूं ये आपका बच्चों रेस में बाहर हो जाएगा। उसके बाद कुल मिलाकर 50,000 के आसपास जो बच्चा है वो रेस और आप लोगों का मेडिकल में बच्चों बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है 50 और 58 60,000 के आसपास बच्चा, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों आपके बच्चे बचेंगे फाइनल में। उनमें से 60,244 बच्चे लिए जा रहे हैं। और एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितने नंबर तक बढ़ सकती है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकल के बाद कहां तक आप लोगों की बच्चों ये जा सकती है। तो मैं बात बताऊं बच्चों कि जो आपका मेडिकल के लिए जो मेरिट लगेगी वही बच्चों आपकी फाइनल मेरिट होगी। जो मेडिकल के लिए मेरिट लगती है वही फाइनल मेरिट होती है। जो मेडिकल में निकल गया समझ लो भर्ती से बाहर है, जिसका मेडिकल फिट हो गया उसकी समझो बच्चों ज्वाइनिंग है। सारी प्रक्रिया में अगर लड़कियों को और लड़कों को कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों कि अगली प्रक्रिया क्या होगी और जिन बच्चों का अभी कल या परसों डीबी है उनके बारे में उनसे बात करके मैं बताऊंगा कि कितने बच्चे कल आज फेल हुए, कितने कल फेल होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ऐसी किसी भी जानकारी संबंधित के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।